बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पर आपके साथ मैं इस्लाही कहानियाँ, कुछ ऐसे वाक़यात शेयर करती हूँ जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, इस दुनिया में रहने का ढंग सिखाते हैं। कभी-कभी कुछ मौज़ूआत बहुत बोल्ड भी होते हैं, लेकिन मैं फिर उनके बारे में बात करती हूँ और हदूद का ख़्याल रखते हुए बात करती हूँ, ताकि कुछ पैगामात आप तक ज़रूर पहुँचे। क्योंकि ये सोच कर कि यार ये बड़ी ही बोल्ड बात है, ये हमारे रवायात इक़दार के ख़िलाफ़ बात है, आप इस पर बात ना करें। अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर आपको समझ और सीख कौन देगा? ये हम बड़ों का, हम थोड़े आपसे बड़े हैं, हमसे बड़े और बड़े हैं, वो हमें सिखाएँगे, हम आपको सिखाएँगे और इस तरह से ये चेन जो है वो चलेगी। ये वाक़या ज़रूर शेयर कीजिएगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम एक बहुत खूबसूरत सिस्टम है, लेकिन इसी सिस्टम में रहते हुए कभी-कभी ऐसी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, ऐसे ये मामलात सामने आते हैं, तो फिर इंसान सोचता है कि इससे बेहतर था कि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना ही रहा जाए। बड़ी ही माज़रत के साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप अपने वालिदा को ज़रूर साथ रखिए, क्योंकि उनका आप पर बहुत हक़ है। लेकिन उसके बाद के जो बाकी के रिश्ते हैं, वहाँ पर कभी-कभी बड़े ही अजीब-ओ-गरीब से वाक़यात होते हैं। ये जो कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप यकीन मानें, मैंने बड़ी बार सोचा ये मैं शेयर करूँ ना करूँ, लेकिन फिर मैं पैराए में रहते हुए और हदूद व क़ुयूद का ख़्याल रखते हुए ये कहानी जो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आपको कुछ समझ आए। मामला जो है ये देवर-देवरानी, जेठ और जेठानी का है। एक ही घर में पहले बड़े बेटे की शादी होती है। बड़ी खूबसूरत लड़की उनके घर आती है, पढ़ी-लिखी फ़ैमिली से आती है और एक अच्छे मज़हबी, आप कहिए दीनदार फ़ैमिली से। ये नहीं कि कोई बहुत पर्देदार फ़ैमिली थी, लेकिन एक अच्छी समझदार, जिनको पता है कि दीन क्या होता है, मज़हब क्या है, उसका इल्म है। उस लड़की की शादी होती है और उसी घर में उसके देवर भी होता है, उसकी नंद भी होती है और जिस तरह एक भरी-पूरी फ़ैमिली होती है, उसमें वो आती है। अच्छा, अब जो उसका देवर था, वो उसके बारे में कुछ उसने सुना, कुछ उसकी बातों-बातों में उसकी नंद ने भी उसको बताया, फिर उसके बाद उसकी सास ने भी बातों-बातों में बताया कि वो बड़ा ही दिल फेंक है। तो वो लड़की जो है वो जब उसको बार-बार शादी के बाद जब वो उनके घर आई, ये बातें बताई गईं, तो उसे बड़ा अजीब-सा भी लगा। वो वैसे भी थोड़ा-सा डिस्टेंस ही रखती थी, कई दफ़ा वो देवर उसके कमरे में आ जाता, हँसी-मज़ाक करना, बातचीत करना, तो उस वो कर लेती थी, लेकिन उसे थोड़ा अजीब-सा भी लगता था। और फिर जब उसने बार-बार ये बातें सुनी, तो उसने अपनी वालिदा से बात की। वो कहती है कि मैंने अपनी माँ से बात की और मैंने कहा कि ये इस तरह से, उसकी वालिदा ने भी मुझे कहा, उसकी बहन ने भी कहा। तो उसकी वालिदा समझदार खातून थी, वही मैं कहती हूँ ना कि बड़े जो होते हैं वो समझदार होते हैं, आपको कुछ समझाते हैं। उन्होंने उसको कहा कि ये जो तुम्हें बार-बार इस तरह से बताते हैं ना, वो शायद तुम्हें समझाना चाह रहे हैं और खुल कर नहीं बता पा रहे कि शायद वो लड़का जो है वो सही नहीं है। फिर वो कहती है कि मुझे समझ आ गई और उसकी वालिदा ने उसे कहा कि तुम थोड़ा ख़्याल किया करो, वहाँ पे ज़्यादा बैठा ना करो जब वो अकेले हो, और अपने शौहर की मौजूदगी में बेशक बैठ जाओ, लेकिन वैसे ना बैठो। और उसने फिर और ज़्यादा एहतियात जो है वो बरतना शुरू कर दी। उसके बाद उसने फिर ज़ाहिर-सी बात है, जब वहाँ रहना शुरू हुई तो लोगों से भी कुछ बातें पता लगना शुरू हुई और फिर इल्म हुआ कि वाक़ईतन उसके मामलात जो है वो बड़े ख़राब थे। तो फिर उसके बाद उसने थोड़ी एहतियात और ज़्यादा बरतनी शुरू कर दी, कि जिसका कि उसके देवर को भी बुरा लगना शुरू हो गया कि ये इस तरह से भाभी जो है वो शायद लिफ्ट नहीं कराती, लेकिन उसने कहा कि मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि मेरी बदनामी हो, तो वो बुरा मान ले तो ज़्यादा बेहतर है। इससे थोड़ी-सी घर में तल्ख़ी कभी-कभी हो जाती थी, किसी बात पर ख़ामख़ाह का जवाब दे देना या बात बना देना, लेकिन उसने इन चीज़ों को इग्नोर किया और ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गई। कह सकते हैं कि एक अच्छी तरबियत थी, एक अच्छा खून था और माँ-बाप की दुआएँ भी थीं कि अल्लाह ने उसकी जो ज़िंदगी को इस तरह की किसी भी बुराई से दूर रखना था, तो वो इस राह पर चलती रही जो एक सीधा रास्ता है। उसके बाद उसके देवर की शादी होती है। अब देवर की जब शादी होती है तो उसकी बहू घर आती है। बहू जब घर आती है तो एक लड़की है, ज़ाहिर-सी बात है, वो थोड़ी कम उम्र भी थी, कोई 20 एक साल उसकी उम्र थी और उसकी शादी हो जाती है, वो इस घर में आती है और एक घर में 2 फैमिलीज़ जो हैं, मैरिड फैमिलीज़ जो हैं वो रह रही हैं, सास-ससुर भी हैं, सब मामलात चल रहे हैं। अब उसमें मामलात जो हैं वो बड़े अजीब से हो जाते हैं। होते ये हैं कि ये जब नई लड़की आती है तो यही जो बड़े भाई की बीवी है, उसे तो नहीं मालूम था, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, नई नवेली दुल्हन है, घर में रौनक होती है, हँसी-मज़ाक होते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता उसके इल्म में तो ये बात नहीं आई, लेकिन उसका अपना शौहर जो है, उसने बहुत ही ज़्यादा उसकी बीवी के साथ बैठना, उठना, हँसी-मज़ाक करना, जिसको वो बिल्कुल नॉर्मल ले रही थी। उसे यही लगता था कि छोटे भाई की बीवी बिल्कुल बहनों की तरह होती है और उसके वहमो-गुमान में भी नहीं था कि उसके शौहर के अंदर भी ऐसे जरासीम मौजूद हैं, जो छोटे भाई में मौजूद हैं। लेकिन वक़्त गुज़रता गया, कभी इस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया।
अब होता क्या है कि इनके जो घर वाले होते हैं वो घर के पोर्शंस कर देते हैं, एक पोर्शन में एक भाई, दूसरे में दूसरा भाई। ये भी उसको इल्म ना हुआ कि उसकी वजह क्या हो सकती है, लेकिन मालूम हुआ बाद में कि उसकी वजह भी ये थी कि सास और ससुर को कुछ चीज़ें जो है वो दिखाई देना शुरू हो गई थी। सास ने एक दो बार कहा कि मैं उसको बताती हूँ, लेकिन बाद में उसके ससुर ने कहा कि उनका घर क्यों ख़राब करती हो भली मानस, और ये कहकर उनको चुप करा दिया और घर के दो हिस्से कर दिए कि अलग अलग रहे। चलो उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा किया, एक पर्दादारी बीच में आ जाती है। वैसे तो लोग बड़े अच्छे से रहते हैं जॉइंट फैमिली में। मैंने बहुत सी फैमिलीज़ देखी हैं, बड़ा प्यार मोहब्बत, जो भाई की बीवी होती है उसको बहन, छोटी बहन, बेटी के रूप में उनके सर पे हाथ रखा जाता है। लेकिन जहाँ पे गंदी और मैली नज़रें होती है वहाँ पे फिर चाहे घर में काम करने के लिए कोई बच्ची आती हो, चाहे वो घर में बहू हो, बेटी हो, तो वहाँ पे मैली नज़र जो है वो फिर ऐसी ही होती है। इसी के लिए एक पर्दादारी है कि थोड़ा सा बीच में पर्दा आ जाए, थोड़ा सा अलग हो जाए तो वो बेहतर होता है। सास ससुर ससुर महरम होते हैं, लेकिन देवर महरम नहीं होता, जेठ महरम नहीं होता। अब ये मामलात चल रहे थे, तो अब क्या होता था कि उस लड़की का घर जो है वो एक साइड पे था, लड़के का दूसरे जो है भाई उसका घर एक साइड पे था, साथ साथ पैरेलल थे। अब उसका शौहर जब भी घर आता तो वो घर आने से पहले जो है वो दूसरे वाले घर में गया होता था। अच्छा, दूसरे वाले घर में सास ससुर रह रहे थे, क्योंकि वो पहले से वो घर था जहाँ पे सास ससुर का हिस्सा था, वहीं पे उन्होंने दूसरे बेटे को हिस्सा दे दिया। अब वो जब आता था सीधा वहाँ चला जाता। उसकी बीवी सोचती थी कि शायद माँ के पास गया है, वालिद के पास गया है, सलाम करने गया है। घंटों घंटों गुजर जाएँ, वो सब आते नहीं थे। तो अब क्या होना शुरू हुआ कि उन्होंने मतलब वो कई दफ़ा फिर होता था कि मतलब फ़ोन कर लिया तो वो कहते अच्छा मैं आ रहा हूँ, और वो इंतज़ार कर रही होती थी, खाना शाना देना जो भी करना, ये तमाम मामला चलते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जो ये खातून है जो जेठ की वाइफ़ है, उन्होंने अपनी सास को फ़ोन किया कि आंटी वो आपके पास हैं, तो उनको कहें कि मैंने वो कुछ तैयार किया है, गरम है, खा लें आकर। तो वो कहती है नहीं मेरे पास तो नहीं है। वो तो कहती हैं वो जब आए थे गाड़ी उनकी बाहर खड़ी है, कोई डेढ़ 2 घंटा हो गया आपकी तरफ है। तो वो कहती है नहीं मेरी तरफ तो नहीं है, शायद वो उधर ना बैठे हों। अच्छा, वो उनके मुँह से निकल तो गया। अब इसको बड़ा अजीब सा लगा, ये गई ऊपर तो जाकर उसने देखा दूसरे घर में कि वहाँ पर उनके शौहर वाक़ई बैठे थे, और दोनों बड़ी ही बेतकल्लुफ़ी के साथ एक दूसरे के कंधे पे हाथ मार के या हाथ पे हाथ मार के, ताली मार के, हँसी मज़ाक ये वो सब कुछ चल रहा है। उसको बड़ा अजीब लगा, उसने आकर कहा। अच्छा, वो भी थोड़े से हड़बड़ा गए, और उस वक़्त उसका जो मियाँ है यानी कि उसका देवर जो है वहाँ घर पे नहीं था। तो उसने मतलब कुछ चीज़ें ऐसी देखी, कपड़े कुछ उधर पड़े हुए थे, इस तरह के गैर मुनासिब कपड़े जो आम तौर पे अगर कोई आपका भाई या बड़ा कोई आए तो इंसान उनको समेट देता है, लेकिन नहीं, वैसे बैठ के बातें कर रहे हैं और इस तरह। तो उसने फिर अपने शौहर से कहा ये का मैंने बनाया, और कहती मुझे बड़ा बुरा लगा। कहती मैं थोड़ा सा ठठक गई, मुझे ये अंदाज़ अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद वो कहती मैंने नोट करना शुरू कर दिया कि वो जब भी आते थे तो वो उधर चले जाते थे, तो फिर मैंने जाकर देखना शुरू कर दिया। मैं किसी बहाने से चली जाती थी और मैं जाके देखती थी कि आंटी के पास बैठे हैं, तो फिर पता लगता वो ऊपर है। तब मुझे बहुत अजीब लगना शुरू हो गया। वो भी कहती है कि मैंने इनके अब फ़ोन को ज़िंदगी में पहली बार चेक करना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि उन्होंने फ़ोन को लॉक लगाया होता था। फिर मैंने फ़ोन का लॉक, तो ज़ाहिर सी बात है वाइफ़्स को आपको पता है, पता ही लग जाता है। तो उन्होंने उनके फ़ोन में से फिर ऐसे हुआ कि किसी और नाम से नंबर सेव किया हुआ था। एक दो बार ऐसे हुआ कि कोई फ़ोन बार बार आ रहा था, जब वो हेलो करती कट जाता। अब उसने क्या किया कि उस नंबर को जब चेक किया तो वो नाम किसी और का था, और नंबर जो था वो उस लड़की का था, यानी कि उसकी देवरानी का। उसने वो नंबर अपने फ़ोन में डाल कर देखा तो पता लगा कि ये तो देवरानी का नंबर है, और ऊपर जो है कोई नजम साहब या कौन से साहब नाम लिखा हुआ है। इस चीज़ से वो फिर बड़ी हुई। उसके बाद उसने अब ज़्यादा ट्रैक करना शुरू किया, और एक दिन उसके शौहर जो है वो कमरे में कहीं चैट करते करते उनकी आँख लग गई। फ़ोन खुला रह गया। ये कि कमरे में गईं और उन्होंने देखा आखिरी चैट्स उनकी उन्हीं नजम साहब से हो रही थी, और उसमें जो गुफ्तगू थी वो पढ़ के तो उनके होश ही उड़ गए, पाँव तले ज़मीन निकल गई। इस कदर गैर मुनासिब गुफ्तगू कि फिर उसके बाद उनके घर में बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, और साहब ने बड़ी माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ, लेकिन उनको बहुत बुरा लगा। वो गईं अपनी सास के पास और जाकर उन्होंने उसको बताया कि ये सब कुछ मैंने देखा, सुना। तो उन्होंने कहा हम तो बहुत अरसे से देख रहे थे, हम तो कभी कभी कहते थे कि कैसी बीवी है कि इसको ये सब नज़र नहीं आता। तो उसने कहा कि मैंने तो इसलिए आंखें बंद की हुई थी, या मैंने कभी सोचा ही नहीं था, कि मुझे एतबार बहुत था, मैं सोच नहीं सकती थी। मैं समझती थी कि ये रिश्ता जो है एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें इंसान इस तरह का सोच भी नहीं सकता, वहमो गुमान में नहीं था। तो फिर इस पर उन्होंने कहा, फिर उनको बातें बहुत सी बताई। उन्होंने कहा ये तो हम भी देखते थे, नोट करते थे, और हम हैरान भी होते थे, हमने भी बहुत सी बातें देखी। फिर उन्होंने कुछ किस्से बताए। घर में बड़ा कुछ हुआ, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, नाराज़गी हुई, माफ़ी तलाफ़ी हुई, और उसके बाद बेशर्मी की इंतहा ये है कि दूसरी तरफ से तो उन्होंने साफ़ ही इनकार कर दिया कि मेरा तो कोई मामला ही नहीं। लेकिन यहाँ पर इन साहब ने भी यही रखा कि नहीं, इतनी ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं, मामला कुछ इस तरह नहीं उस तरह है। लेकिन वो जुमले, वो अल्फाज, वो मैसेजेस ऐसे थे
کہ जिनको देखकर कोई भी बता सकता था कि मामला क्या है, भले आप जो भी कहें, जिसने हल्फ उठाना है उठाए, जिसने कस्में खानी है खाए। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो रोज़े रोशन की तरह अयां होती हैं, वो चीज़ें उस तरह से अयां थी। मामला ये सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद मामलात काफ़ी नाराज़गी तक गए। फिर उसके बाद सुलह हुई। सुलह के बाद थोड़े से घर और दूर हुए। यहाँ पर हैरत की बात यह है कि जब उसके शौहर को ये बातें पता लगी तो उसने कहा कि कुछ कुछ शक तो मुझे भी था, लेकिन मुझे अपने बच्चों से बड़ा प्यार है, इसलिए मैं खामोश रहा। बड़ी हैरत की बात है, इंसान के लिए सबसे पहले उसकी इज़्ज़त होती है और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी चले क्या मामलात, क्या पता उसके भी ऐसे मामलात उसको पता हों, दोनों एक दूसरे की पर्दादारी कर रहे हों। बताने का मकसद ये सारी कहानी आपको ये था कि फिर जो भी हुआ उनके दरमियान नाराज़गी, दूर होना, फिर उसके बाद मिलने मिलाने में कमी। फिर कभी-कभी वो आते थे तो वो उसकी वाइफ़ कहती है कि जब भी वो आते थे तो मेरे शौहर जो है वो जाके वहाँ बैठ जाते थे सलाम दुआ भी। तो मुझसे वो थोड़ी देर का भी उनका बैठना वहाँ बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता था। बल्कि वो कहती है कि कई दफ़ा बाद में भी उनके मैसेजेज़ इस तरह के आते रहे कि मैंने ये देखा कि मेरे शौहर ने टाइमर लगाया होता था, यानी कि वो मैसेजेज़ डिलीट हो जाते थे, जिससे शकूक व शुबहात को और ज़्यादा हवा मिलती थी। लेकिन वो भी मोहतात हो गए, मैंने भी नज़र रखनी शुरू कर दी, तो थोड़ा कमी तो हो गई। सारे ख़ानदान को भी पता लग गया। लेकिन बेशर्मी की इंतहा है। मैं तो कहती हूँ कई दफ़ा अल्लाह ताला माफ़ करे किसी के ऊपर ऐसा वक्त ना आए। उन सास-ससुर को भी देखना चाहिए कि उन्होंने इस चीज़ के पता लगने के बाद भी उनको तो चाहिए था कि मुकम्मल मिलना-जुलना बंद कर देते, लेकिन फिर भी वो मिलना-जुलना भी होता है, वो मामलात भी उस तरह से चल रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कभी-कभी जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये सब कुछ भी होता है, और जब आपको ज़रा सी हिंट भी मिल जाए तो इन चीज़ों को वहीं पे रोक देना चाहिए। ये रिश्ते बड़े मुक़द्दस है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब इनमें ये बेहयाई आ जाती है तो इनसे गंदा रिश्ता है, इससे नापाक रिश्ता कोई नहीं हो जाता। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे गुनाहों से, ऐसी बेहयाई से बचाए। और सबसे ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी तो मैं समझती हूँ सास-ससुर पे आती है। और उसके बाद मैं समझती हूँ ये लड़कियों का भी और इन लड़कों का भी दीन है, ईमान है कि वो अपने आप को कितना अपने रब की खातिर बुराई से रोके रखते हैं। उस लड़की ने शायद इस चीज़ को ऑप्ट किया कि उसका मियाँ चूँकि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, उसके घर वाले कहते थे कि वो बहुत गलत कामों में है, तो शायद उसने इस चीज़ को इस तरह से पूरा किया कि अच्छा वो ऐसा है तो मैं भी ऐसी सही, वो भी दिल लगाता है कहीं तो मैं भी दिल लगाती हूँ कहीं। लेकिन मकसद तो तब था ना कि वो अपने रब के साथ लौ लगाती, और उसके जेठ को तो ख़ास तौर पे शर्म आनी चाहिए थी। बाप की जगह होता है बड़ा भाई। ये हरकत करते हुए तो ऐसे शख्स पर जिसको उसकी इस हरकत का पता लगा होगा, उसको कभी उस शख्स पर कोई एतबार आया होगा, मैं नहीं सोच सकती। ऐसे शख्स के घर में अगर कभी कोई बहू आएगी तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे जो उसको जानते हैं? वो कहेंगे ना कि हमारी जो बेटी है उसको इस घर में ना रखा जाए। एनीवे, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़रूर बताइएगा कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।